वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो गया और हमने देखा कि पहला मैच खेला गया पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि एक ब्लॉकबस्टर, अगर आप व्यूइंग के एक्सपीरियंस से बात करें या जो गेम हुई आप उसके वाले से बात करें, तो आपको लगेगा ये एक ब्लॉकबस्टर स्टार्ट है, क्योंकि हमें एक नेल बाइटर देखने को मिला कि जहाँ पर हमने देखा कि एट द एंड पाकिस्तान ने वहां पर एज फॉरवर्ड किया और ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ राना फहीम अशरफ, पाकिस्तान ने वही मैच बिल्कुल बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से जीता। और एक टाइम पर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान से गेम ये चली गई, लेकिन हमें यहाँ पर पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए फहीम अशरफ का कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक हीरोइक नॉक नॉक खेली और फिर यहाँ से पाकिस्तान को ओवर द लाइन लेके गए। मैच के हवाले से अगर आपको यहाँ पर हम बताएं तो सबसे पहले तो कल के हवाले से हमने आपको ये बता दिया था कि जो वेदर है वो इतना जो पार्टी को स्पॉइल नहीं करेगा और मॉर्निंग टाइम पे बारिश उतनी नहीं होगी। तो हमने देखा कि ऐसा ही हुआ कि पूरा मैच देखने को मिला हमें और कोई इंटरेक्शन देखने को वहां पर नहीं मिली। पाकिस्तान ने वहां पर टॉस जीता और पाकिस्तान ने वहां पर पहले बॉलिंग का फैसला किया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिच को देख के अर्ली ऑन सब सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि वहां पर हमें ग्रासी टॉप नजर आ रहा था। नॉर्मली हम श्रीलंका में इस तरीके से नहीं देखते। तो वहां पर पाकिस्तानी पेसर्स की अगर हम बात करें तो अपना सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की अर्ली ऑन, अगर हम विद द न्यू बॉल का जो पहले 2 ओवर्स उनके। लेकिन वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी के ओवर वो उतने अच्छे नहीं थे, वहां पर उन्होंने 24 रन कंसीड किए अपने पहले 2 ओवर्स में। और वहां पर जो लेविट उनके ओपनर थे नेदरलैंड्स के, वो बड़े आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने वहां पर टेक ऑन किया हुआ था शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलिंग ने कम बैक किया और फिर हमने देखा कि एट द एंड पाकिस्तान ने उनको सिर्फ 147 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया। और जहां पर एक टाइम पर उनकी लास्ट की 6 विकेट्स सिर्फ 20-25 रन पे गिर गई थी। तो नेदरलैंड्स वाले ये कह रहे होंगे कि उन्होंने रन वहां पर बिल्कुल जो थे अप फॉर द ग्रैब थे वो उन्होंने छोड़े। अगर हम ये देखेंगे जब एकरमन खेल रहे थे वहां पर बेस्ट लीडे के साथ, तो वो सेटल नजर आ रहे थे। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से उनके कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स ने गेम को टेक ऑन किया, तो वो भी एक टाइम पर थोड़ा सा लग रहा था कि गेम को लेके जाएंगे। लेकिन वहां पर हमने देखा कि उन तीनों के अलावा फिर कोई उनकी परफॉर्मेंस को बैक नहीं कर पाया और पाकिस्तानी बॉलर्स ने वहां पर चिप इन किया और बड़े आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग की। वहां पर अगर हम बात करें तो सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें ली, अबरार अहमद की बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल थी, इकोनॉमिकल थी और 2 विकेटें उन्होंने भी ली। शादाब खान 2 के उन्होंने विकेट नहीं, लेकिन इकोनॉमिकल स्पेल थी। नवाज थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर आए, लेकिन उन्होंने 2 विकेटें ली। और साइम अयूब ने एक ही ओवर किया और वहां पर उन्होंने 2 विकेटें ली। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने उनको 147 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो एक अच्छी बॉलिंग आउटिंग थी पाकिस्तान की। जिस तरीके का स्टार्ट था वहां लग रहा था कि और फिर बीच में भी एक फेज ऐसा आया था जब उनके कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स कह रहे, तो लग रहा ऐसा था कि शायद ये 160 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने उनको अंडर 150 रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये एक अच्छी आउटिंग थी एज अ बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान के लिए। अभी इतना कोई बड़ा टोटल नहीं होने लगा था पाकिस्तान के लिए, एक वॉक इन द पार्क होना चाहिए था एट द एंड। और हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग स्टार्ट पाकिस्तान को बैट के साथ में मिला, कि जहां पर साइम अयूब और साजिद फरहान ने पावर प्ले के अंदर अगर हम बात करें तो 60 से ज्यादा रन बना लिए। तो और एक स्टेज पर हम बिल्कुल क्रूज कर रहे थे जीतने के लिए। पावर प्ले में हमने देखा कि साइम अयूब आउट हो गए, आगा सलमान भी आउट हुए, लेकिन उन्होंने भी एक ब्रिस्क इनिंग खेली। अगर पाकिस्तान के टॉप 3 को देखें तो उनके स्ट्राइक रेट 150 प्लस के हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पता है कि जो इक्वेशन बनती है, तो नेट रन रेट के हवाले से भी चीजें ऐसी थी कि टारगेट ऐसा था कि जिसको आप टारगेट कर सकते हैं कि अपने नेट रन रेट को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये चीज आप इक्वेशन में ला सकते थे। लेकिन हमने देखा कि पहले 5 ओवरों के बाद आप ये देखें या पावर प्ले के बाद देखें तो वहां पर बाउंड्रीज आ रही थी, जो रन आ रहे थे वो फिर भी कैरी फॉरवर्ड किए टिल द 10th और 11th ओवर। वहां पर साहिबजादा फरहान ने जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली 47 रन की। लेकिन दूसरे एंड से हमने देखा कि बाबर आजम वहां पर स्ट्रगल करते रहे कंटिन्यूसली। अब पाकिस्तान की बैटिंग की कहानी ये थी कि अगर टॉप 3 को हटा दें तो उसके बाद जो आपके आने थे बाबर आजम, उस्मान खान और शादाब खान और मोहम्मद नवाज, इन चारों ने प्रेशर इतना टीम पे ले आए कि यहाँ पर उनके स्ट्राइक रेट भी बहुत कम थे और वो उस तरीके से ज्यादा स्कोर भी नहीं कर पाए। बाबर आजम ने वहां पर अगर आप बात करें तो 5वें ओवर तक जो इनिंग का था वहां पर बैटिंग पे आए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहां पर वो स्ट्रगल करते रहे, सिर्फ एक बाउंड्री वो स्कोर कर पाए। और वहां पर जब स्टेज ऐसी आ गई थी कि अब 2 बैक टू बैक विकेट्स गिर गई थी, तो वहां पर उनको अब कंसोलिडेट करके और मैच को, जो उनका एक्सपीरियंस है, जितना उनका नाम है, वहां पर उनको फिनिश करना चाहिए था वहां पर खड़े होकर। और कोई इतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट वहां पर नहीं था एट दैट मोमेंट, लेकिन वहां पर उन्होंने एक रैश शॉट खेली और आउट हो गए। फिर हमने देखा कि स्ट्रगल चलती रही पाकिस्तान की टिल द 18th ओवर, जहां पर हमने देखा कि ऐसा लग रहा था उस स्टेज पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी हुई थी और पाकिस्तान को 29 रन चाहिए थे। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से गेम दूर जा चुका है और ये मैच अब नेदरलैंड का है। और नेदरलैंड ने यहाँ पर कम बैक किया कि जहां पर एक स्टेज पर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रूज कर रहा था, जो 54 बॉल्स पे पाकिस्तान को 50 रन चाहिए थे, लेकिन वहां पर डाउन हिल गया पाकिस्तान। तो फिर एक स्टेज पर आपको ये नजर आ रहा है कि 12 पे 29, तो ये गेम नजर आ रही थी वहां पर नेदरलैंड्स की है। लेकिन वहां पर
पास डिलीडे करने आया ओवर जो सेकंड लास्ट ओवर वहां पर फहीम अशरफ ने उनको टेक ऑन किया और 24 रन का ओवर वहां गया। सेकंड बॉल पे ओवर की उनका कैच छूटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज को कैपिटलाइज किया और हाई रिस्क क्रिकेट खेली और फिर वहां पर उन्होंने गेम को उसी ओवर में फिनिश कर दिया। और हमने देखा कि फिर पाकिस्तान ने 19.3 ओवर्स में ही ये टारगेट चेस कर लिया। अगर ये फहीम अशरफ की हीरोइक्स ना होती तो जो मिडिल ऑर्डर और फिर जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, दोनों ने जो गेम को ग्रास से पाकिस्तान की बहुत दूर ले गए थे। और वहां पर अगर हम बात करें तो क्रिमिनल नॉक्स थी ये चारों। 2 बॉल पे 0 बनाया उस्मान खान ने, लेकिन 18 पे 15। और इसी तरह अगर आप शादाब खान का डिसमिसल देखें तो डाउन द लेग एक सॉफ्ट डिसमिसल। मोहम्मद नवाज उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए, 50 का स्ट्राइक रेट उनका भी। तो वहां पर पाकिस्तान ने गेम हारा। पाकिस्तान को ये रोज रोज ऐसे हीरोइक्स नहीं देखने को मिलेंगे कि आपको वहां पर 8वें नंबर पे आके 11 बॉलों पे 29 जैसा हीरोइक जो खेला है आज फहीम अशरफ ने। आपने लोगों ने उनकी प्लेस पे सवाल उठाया, बॉलिंग नहीं कर रहे, और हमने कहा कि 8वें नंबर पे कोई खेल रहा है जो बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उनको बैटिंग के साथ ऐसी इनिंग एक चाहिए थी। तो यहाँ पर उन्होंने वो एक ऐसी इनिंग खेली 11 बॉलों पे 29 के, पाकिस्तान को मैच जिताया और फिर मैन ऑफ द मैच भी बने और एक मोमेंटम दे दिया पाकिस्तान को कि गोइंग फॉरवर्ड एक ठीक है आप एक छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एक क्लोज विक्ट्री है जो भी कहें, लेकिन जीत तो है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये भी अगेन कहना चाह रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स आपके पास मौजूद हैं और आप अगेन वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अब यहाँ पर रिलॉफ वंडरमर्व का एक्सपीरियंस काम आया। आर्यन दत्त ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो गेम चेंजिंग स्पेल किया वो वहां पर मिकिरन ने किया कि जहां पर उन्होंने एक स्टेज पर जो कमबैक करवाया वहां पर उन्होंने बुनियाद रखी, जहां पर उन्होंने डबल विकेट मैडन ओवर करवाया। और उनको स्पेल भी अगर आप देखें तो 20 रन दे के 4 ओवर में 2 विकेट ली, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने भी की। लेकिन अगेन नेदरलैंड अगेन क्योंकि इनएक्सपीरियंस होने की वजह से और नॉर्मली ज्यादा मैचेस नहीं खेलते, तो ऐसी टीम्स यहाँ पर जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो एक क्रूशल कैच छूट गया वहां पर मैक्स ऑफ डाउट से, तो वहां पर वो मैच उनसे दूर चला गया आखिरी 2 ओवरों में। लेकिन उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक क्रिकेट खेली और अंडर प्रेशर रखा पाकिस्तान को। थोड़ा सा इधर उधर होते तो शायद वो यहाँ पर पाकिस्तान को हरा जाते। तो नेदरलैंड्स वालों को भी जिसे कहते हैं कि शाबाश बनती है उनके लिए कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आगे कम्पीट किया और अंडर प्रेशर रखा और अंडर चेक रखा पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर अभी भी ये जिसे कहते हैं रेड फ्लैग्स खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पर भी कि अभी भी आपके लिए आप मैच जीत के एक क्लोज कॉल थी आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पर अपने जो कुछ हार्श कॉल्स लेनी पड़ेगी। आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में ख्वाजा नाफे को इंक्लूड करना पड़ेगा। बाबर आजम के हवाले से लोग अब यही बात कर रहे हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी ये क्रिमिनल नॉक थी कि 18 बॉलों में 15 रन। अब तनकीद हम करना नहीं चाहते उन पे ज्यादा के लोग कहें भी हम उनको तनकीद कर रहे होते हैं और हमारा भी कसूर है, लेकिन बात यह है कि अभी इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद 147 का टोटल है और ये आइडियल है उनके लिए। यहाँ पर तो उनको एक अपने 130 से 140 वाले स्ट्राइक रेट की जो नॉर्मल वो गेम खेलते हैं वो खेल के गेम को एंड करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए जो उनका रोल उनके लिए बेस्ट सूटेड है। तो उसके बाद अगर वो चीज़ वो नहीं कर पाए अगेंस्ट नेदरलैंड वो नहीं कर पाए, तो आप उनसे मजीद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मजीद आप उनसे क्या लेना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपको हार्श कॉल्स लेनी पड़ेंगी अगर आपको आगे इस टूर्नामेंट में जाना है, क्योंकि ये बहुत क्लोज कॉल थी। अगर ये मैच अगर हारते तो आपके लिए ये कैंपेन डे 1 पे ही एंड हो जाती, इस तरीके की सिचुएशन बनती यहाँ पर आपके लिए। तो मैच आप जीत गए हैं, फहीम अशरफ का शुक्रिया इस बात पे, लेकिन आपको अभी भी अपनी बैटिंग में जो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है वो आपको करनी है और हार्श कॉल्स आपको लेनी पड़ेंगी, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे मैं आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।